पर आप अमोलक है, न पाया जाए, न पाया जाए, रहे लोक विलाए। हाँ, आप अमोलक है, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, रहे लोक विलाए। ऐसा सतगुर जी मिले, तिसनो सिर सौंपिए, विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे, हर वसै मन आए। भाग तिना के नानका, जिन हर पल्ले पाए। हर आप मूलक है, मुल न पाया जाए। वाहिगुरु धन गुरु नानक जी, नानक जी तेरा शुकराना, तेरा शुकराना। ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ 30 ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ 30 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੂਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਮੋਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੀਰਾ ਤੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਮੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ परमात्मा वास्ते जो ये शब्द वर्तन होया है, अमुल दा अर्थ है, ये असी समझण दे लिए पहले असी अमुल नू समझा कि अमुल की है, तो सानू समझ आएगा। जिस तरह कि गुलाब दा फुल है, गुलाब दा फुल बकरी वास्ते एक चारा है, उसके सिवा कुछ नहीं। गुलाब दा फुल अगर जंगल विच खिलदा है और कोई देख नहीं रहा, और वो मुशक के सुगंधी फैला के अपनी जो है वो खिर खिर के चढ़ जाता है, उसका कोई मुल नहीं पैंदा। पर वही गुलाब दा फुल जदों बाग दा मालक अपने बाग विच लगांदा है और उस गुलाब दे फुल्लां नू समझदा है, उसनू बाजार विच वेचदा है, जो अत्तर बनांदा है, परफ्यूम बनांदा है, या जो साबुन बनाता है, या जो गुलाब जल बनाता है, या जो गुलाब दा कोई भी जो सामान बनाता है, ता उसके वास्ते गुलाब दा मुल है, और वो गुलाब दा मुल पै गया। जिसने उसकी वैल्यू समझी, उसनू उसका मुल पै गया, तो वो अमूलक है गुलाब दा फुल। अगर जंगल विच है तो कोई मुल नहीं। इवें ही पहाड़ां ते पत्थर गीटे पे हुंदे हन, उन्हां दा कोई मुल्य नहीं हुंदा। पर जो हीरे लाल पहाड़ दे अंदर हुंदे हन दबे हुए, जिन्हां नू लोग जदों कढ लैंदे हन बाहर, तां उन्हां दा मुल नहीं पैंदा। वो इतने मूल्यवान हुंदे हन कि उन्हां दा मुल नहीं पै सकदा। तां इसी तरह इत्थे जो परमात्मा दे गुण हन, और परमात्मा दे गुणां नू जो धारण करदे हन, परमात्मा दे गुणां दा जो व्यापार करते हैं, परमात्मा दे गुणां नू जो अगे उसका व्यवहार करते हैं, उन्हां दी गल इत्थे होवेगी। ऐसे गुरमुख जन, ऐसे भगत जन, ऐसे हर जन जो प्रेमी जन हन, जो अमुल आंदे हन और अमुल लै जांदे हन। वो केड़ा अमुल है, वो किवें आंदे हन, किवें लै जांदे हन, अज असी ये 26 नंबर पौड़ी विच समझांगे। जिवें केसर है, इसकी वैल्यू कोई कोई जानता है, जिसनू नहीं पता वो एवें चुक के सुट देगा। जिवें केसर है और जिवें चंदन दी उसका की मूल्य है,
ਇਹ ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਅਮੁੱਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ और उस नौजवान बच्चे ने पता नहीं सी, उसने बाग दी लकड़ा नू, पेड़ा नू कट कट के लकड़ा नू वेच दिता, कोले बना के वेचिया लकड़ नू। जद एक या दो पेड़ रह गए, फिर उसने सोचा कि ये भी वेच आना हाँ। जदों वेचन जान लगा लकड़, जदों राह ते जा रहा सी, एक राहगीर ने देखा, उसनों कुछ खुशबू आई। उन्हें सोचा ये चंदन दी लकड़ी लेके नौजवान जा रहा है वेचन। उसने पूछा राहगीर ने, क्यों भाई ये लकड़ वेचेगा? कहंदे हाँ वेचांगा। की लेंगा? कहंदे जो दे दियो, जिथे कहोगे सुट आवांगा जाके। तां उस राहगीर ने कहा मैं इसका मुल 100 रुपए देना हाँ। वो जो नौजवान सी वो रुकिया नहीं, अगे टुरदा गया। सोचिया मखौल करदा है, मजाक कर रहा है, इतनी लकड़ दा 100 रुपया, बड़े साल पुरानी गल है। उस वेले 100 रुपए का बड़ा मुल सी, अज दे लाख रुपए के बराबर। थोड़ा राहगीर सोचन लगा कि मैं शायद मुल कट पाया है। कहन लगा आवाज दे के, चल 200 रुपया ले ले। वो सोचन लगा हुन कि मैं तो सोचिया सी ये मजाक कर रहा है। फिर उसनु मन में थॉट आया कि इस लकड़ का मुल इतना। उसने राहगीर नू पूछ लिया, तुसी इतना मुल क्यों दे रहे हो लकड़ का? इहदा तो कोई मुल है नहीं। ता उस राहगीर ने कहा, तैनू पता नहीं, ये चंदन दी लकड़ी है, सब तो बहुमूल्य लकड़ी है, इसका बहुत मूल्य है, ये बहुत महंगी और अमूल्य है, इसका बहुत कुछ बनता है। तो नौजवान हैरान होया कि मेरे पिता ने मैनू चंदन दा बाग दिता विरासत दे अंदर, और मैं उसनू कोले बना बना के बेच दिता, इतना सस्ते पाते। और हुण तां ये जो बाग है, इस दे पेड़ हन चंदन दे खत्म हो गए, मैंने तो पता ही नहीं सी। इसनू कहंदे हन बहुमूल्य, अमुल। ऐसा जब असी समझांगे तां सानू अमुल दी पौड़ी समझ आएगी। इसी तरह विद्वान कहंदे हन कि साडा जो ये जीवन है, ये जो जीवन है ये चंदन दा बाग है। ये जो साडे सवास हन, असी कोलियां दे पाते वेच रहे हाँ, अपना समा व्यर्थ गवा रहे हाँ, व्यर्थ दे कम, व्यर्थ दियां गल्लां, व्यर्थ दा ज्ञान ले लेके असी अपने जीवन दे ये जो स्वास हन, ये जो साडा चंदन दा बाग सी, ये असी खत्म कर लिया। असी ये समझना है कि अमुल दा की अर्थ है, तो असी ये चंदन, केसर, हीरा ये अमूल्य हन। जिवें कि एक होर छोटी जी साखी है। एक शहर दे अंदर मर्दाने नू भुख लगी, गुरु साहिब जी कहन लगे ए लाल ले जा और जाके वेच आ और अपना जो है खान का सामान ले ले। मर्दाना जी वो लाल लेके जगह जगह गए, किसी ने 2 पैसे किसी ने 3 पैसे मुल पाया, किसी ने क्या मेरे पास कपड़ा है, कपड़ा ले जा, किसी ने क्या मेरे पास कुछ होर है, इहदे बदले ए ले जा।
क्योंकि उन्होंने उस लाल दा मुल नहीं पता सी। पर जद वो मर्दाना सालस राय जौहरी दे कोल जांदा है तो जौहरी उस लाल दे दर्शन देख के विस्माद हो जाता है। ओदी अखां विस्माद नाल जो हन खुलियां रह जांदियां हन। ऐसा कीमती लाल हीरा किथों आया? सालस राय जौहरी कहंदा है मैं 100 रुपया मत्था टेकदा हां पर इसका मुल नहीं पा सकदा। मर्दाना 100 रुपए लेके गुरु जी दे पास वापस आ गया। गुरु जी नु दसिया, पिछे पिछे जौहरी सालस राय भी आ गया। कहंदे कहने लगा, पैरां ते डिग पिया, कहंदा विस्माद विस्माद आप दा हीरा लाल, इसका कोई मूल्य नहीं पा सकता। इतना बहुमूल्य आप भी विस्माद हो, ਤੁਹਾਡਾ हीरा भी विस्माद है। और उस दियां जो अखां हन दर्शन देख के गुरु साहिब जी दे उस दियां अखां विस्माद ते प्रेम विच जो हन खुलियां दी खुलियां रह गईयां। ये कहंदे हन अमुल होना। ये 2-3 छोटियां छोटियां साखियां दे नाल सानू समझ आएगा कि वो परमात्मा नु अमुल क्यों किया गया, जिस दे गुणां नु। असी जदों ये पौड़ी भी पढ़दे हां, हर आप अमूलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए रहे लोक विललाए। लोकी विललांदे हन जिन्हां ने परमात्मा दे गुणां नू अपने अंदर रंग लिया, वो विललांदे हन। परमात्मा दे गुणां नू विचार करके विस्माद विच जांदे हन। कहंदे हन मुल न पाया जाए रहे लोक विलाए। ऐसा सतगुर जे मिले, ऐसा सतगुर मैनू मिल जाए, कहंदे हन तिसनू सिर सौंपीए। मैं अपना सिर उसनू सौंप दियां, अपने आप नू गवा दियां, विचों आप जाए मेरा आपा भाव उसदे अंदर लीन हो जाए, परमेश्वर दे अंदर। कहंदे हन जिसदा जियो तिस मिल रहे। ये जियो तो उसका है, उसनू मिल गए ना, जोत नाल जोत मिल गई, कनेक्शन बन गया। कहंदे हन हर वसे मन आए, वो हरी मेरे मन विच आके वस गया। कहंदे हन भाग तिना के नानका, उन्हां दे बड़े वड्डे भाग हन। भाग तिना के नानका जिन हर पल्ले पाए, जिन्हां दे पल्ले दे अंदर, जिन्हां दी चोली दे अंदर जो है परमात्मा अंदर आ गया, वस गया। हर आप मुलक है मुल न पाया जाए। तो ऐसा ही जो ये पौड़ी असी समझांगे कि सिफत सलाहना करन वाले, अंत पाण वाले उस परमेश्वर दे अंदर समा गए। कैसे समा गए? जिमें समुंदर दे अंदर नदियां समा जांदियां हन और मिल जांदियां हन, फिर उस पानी नू कोई वखरा नहीं कर सकता। उसी पौड़ी नू अगे कनेक्शन करते हुए गुरु जी कहते हैं अमुल है, वो अमुल है परमात्मा। आओ असी अमुल की जो पौड़ी है इनू समझिए। ये सारा जो सारा समझना जरूरी सी अमुल की पौड़ी समझने वास्ते। कहते हैं अमुल गुण अमुल व्यापार। उस परमात्मा दे गुण अमुल हन, मुल नहीं पाया जा सकता। जिवें असी हुणे केसर दी, चंदन दी, गुलाब दी गल कीती, ते कहंदे हन अमुल व्यापार, उसदे गुण अमुल हन। और जो ना गुणां नू अपने अंदर धारण कर लैंदा है, ओ लोग, ओ हर जन, ओ भगत जन, गुरमुख जन भी अमुल हन। और अमुल व्यापार, व्यापार की हुंदा है? बिजनेस करना, वणज करना, इथों सौदा लैके उत्थे वेचना। और जिन्हां ने अमुल गुणां नू अपने अंदर धारण कर लिया, ऐसे हर जन, ऐसे प्रेमी जन, ऐसे भगत जन जो हन, उन्हां दा व्यापार भी अमूल्य है, मुल नहीं पाया जा सकता। कहंदे हन वणज करो वणजारियो, वखर लेहो समाल। कहंदे हन ओ जो वखर नू संभालो भाई रे, राम कहो चित लाए।
हर जस वखर ले चलो, सौ देखे पति आए। वो खुश होएगा, मेरा सौ, वो मेरा पति, मेरा परमेश्वर जो है, ऐसी वखर ऐसे गुण नाल लेके चलो। तो कहते हैं उन्होंने व्यापार भी अमुल है। वो जो भी अमुल गुण परमात्मा को लोग ले आंदे हन अपनी चोली विच पाके, वो फिर वो लोकां नू वंडदे हन। वो सोचते हन ये जो मैनू प्राप्ति हुई है, होरनां नू भी ये प्राप्ति होवे। सब दा जीवन जो है सुख शांत बीते, सुख और दुख विच संभाव रहे। ऐसे व्यापारी वो बन जाते हन। अमुल व्यापारी फिर उसका जो व्यापार करते हन, केड़ा व्यापार? गुणा दा। गुणा नू धारण करते हन, गुणा नू अगो वंडदे हन। पैसा नहीं, गुणा नू, प्रेम दे रंग नू, विस्माद नू, वियोग दी अवस्था नू। कहते हैं अमुल भंडार, उस परमेश्वर दा अमुल भंडार है, मूल्यवान जिसदा मुल नहीं पै सकदा। कहते हैं राम को भंडार, मेरे राम को भंडार, खात खरच किच तोट ना आवे, अंत नहीं हर पारावार। मेरे राम को भंडार कदी खत्म नहीं होंदा। ऐसे गुण परमेश्वर दे, सत संतोख दया धर्म धीरज मेहरबान बख्शिश खान, फॉरगिवनेस, मिठा बोलना, बुरे दा भला करना, हमेशा ही सब नाल समभाव प्रेम करना। ऐसे गुणा दा व्यापार कहते हैं अमुल आवे, अमुल ले जाए। उन अमुल कौन आंदा है ते अमुल कौन ले जाता है? अमुल आए, अमुल आवे, अमुल ले जाए। वो कौन हन? अमुल आना की हुंदा है? अपना आपा भाव मिटाना। कहते हैं विचों आप जाए, तिसनों सिर सौंपीए, विचों आप जाए। जिन्ना ने अमुल लेना है, अमुल होके आना है, अमुल होके आना की है, आपा भाव मिटाना है कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो तेरा ही है। जो आपा भाव मिटा के, सेवा सिमरन करके, सिफत सलाह ना करके, हम में हंकार छोड़ के, अपने आप नू खाली करके, अपने पात्र नू खाली करके जो आंदे हन अमुल आवे। इस पंक्ति नू असी आज समझना है, क्योंकि ये पंक्ति जो है सेंट्रल आइडिया है। असी भी अमुल होके आना है और अमुल भंडार ले जाने हन। असी अमुल व्यापारी बनना है। अमुल आवांगे ते अमुल ले जावांगे, खाली होके आवांगे ते भर के ले जावांगे। अमुल आवे है, अमुल ले जाए, फिर असी की ले जावांगे? उस परमेश्वर दे अमूल्य गुणा नू असी अपने भंडार विच भर के, अपने झोली विच पा के, अपने मत विच पा के असी ले जावांगे। कहते हैं अमुल आवे, अमुल ले जाए। कहते हैं ना, ऐसा सतगुर जे मिले, तिसनो सिर सौंपी अपनी मत छड़ देंगे। भाने विच आ जावांगे कि जो कुछ हो रहा है बहुत ही चंगा है, बहुत ही प्यारा है। ऐसे खाली हो जावांगे तो फिर अमुल आवे, अमुल ले जाए। बार बार असी इस पंक्ति नू अखीरले तक पकड़ना है। जो सानू समझ आई ते कहंदे हन फिर की अमुल भाए अमुला समाए। अगर असी आ गए खाली होके, निम्रता दे नाल, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। मेरी चिंता सारियां उतर जानियां तो फिर असी उसनू भावांगे। कहते हैं अमुल भाए, अमुल नू असी चंगे लगांगे, वो सानू प्यार करेगा। अमुल भाए, फिर वो सानू अपने अंदर समा लेगा। जिस तरह गागर दे अंदर सागर है, सागर दे अंदर गागर है, दोनों पानी एक हन, ऐसा होते अंदर समा जावांगे जदों असी उसनू चंगे लगांगे। चंगे तदों लगांगे जदों असी अमुल आवांगे।
पर अमुल लै जावांगे तां मनु चंगे। भाए दा अर्थ हुंदा मने बहु भावे छे, गुजराती वर्ड है, मैनू बहुत चंगा लगदा है। ते अमुल भाए अमुला समाए, ओदे अंदर समा जावांगे। जो उसदा अंत पाण दी कोशिश और जतन कर रहे सन वो अंत पा लैणगे। किवें पाणगे? नाम सिमरन दे नाल, सिफत सलाहना दे नाल, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਮੁਲ ਭਾਏ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਏ, ਅਮੁਲ ਧਰਮ ਅਮੁਲ ਦੀਵਾਨ। ਐਸੇ ਹਰ ਜਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁਲ ਹੈ। ਉਹ उस तरह सानू नहीं तोलेगा, सानू प्रेम नाल तोलेगा, जांचेगा, परखेगा। वो भी अमुल धर्म राज होएगा। अमुल दीवान, उसका जो दीवान सजदा है ना, वो भी अमुल होएगा। क्योंकि वो सानू भी जो अमुल आवे अमुल ले जाए और भाए समाए हो गए, उन्होंने वो कैसे प्रेम नाल जांचेगा, परखेगा, जोखेगा, और उसका दीवान भी कितना अमुल होवेगा। अमुल तुल अमुल परवान। तुल होंदा है तराजू, तकड़ी नाल जो तोलिया जांदा है समान। एक पासे समान रखते हैं, एक पासे जो है जो वस्तु, एक पासे जो वस्तु खरीदी है वो रखते हैं, दूसरे पासे वट्टा रखते हैं, वजन करन वाला वट्टा। तो तुल है तराजू, वट्टा है जो असी अपने अंदर समा के ले गए। हाँ, ओ वट्टा भी अमूल्य है, जिस नाल ओ अमुल दे गुणा नू तोलेगा। विस्माद है परमेश्वर दी बाणी। कल गुरपुरब सी ना, ते वाकई लगदा सी के अमुल दे कोल बैठे हाँ। गुरु नानक साहेब जी प्रतीत हो रहे सन, क्योंकि ज्यों ज्यों बाणी नू समझ रहे हाँ, भरोसा प्रेम विस्माद और वियोग वधदा जांदा है। कल जो गुरु साहेब जी दा प्रकाश पुरब सी, तो वाकई ही लग रहा सी कि वो आस पास हैं, महसूस हो रहे हन, प्रतीत हो रहे हन। ते कहंदे हन अमूल बख्शिश अमूल निशान। उसदी बख्शिशां, उसदे देने, उसदी कृपा, उसदी मेहर जो है वो भी अमूल्य है। अमूल्य महसूस होंदी है। अखां देख रही हन, कान सुन रहे हन, रसना बोल रही है, विस्माद है, अमूल्य है। अखां साडी हर चीज दी फोटो खिंच लैंदियां हन। ए कुलविंदर कौर जी हन, ए जगदीश कौर जी हन, ए राजवीर कौर जी हन। किवें पता लगदा है? अखां उसदी फोटो खिंच के अपने अंदर स्टोर कर लैंदियां हन कि विस्माद नहीं है। फिर वो सामने आंदा है, असीं कहने हाँ इन्हां दा नां ए है, ये प्रकाश सिंह जी हन, ये फलाणे वीर जी हन। क्यों? मेरी अखां ने फोटो खिंच ली, मेरी मेमोरी बन गई। कि विस्माद नहीं है? ये ओदी बख्शिश नहीं है? जो नहीं देख सकते, जो फोटो नहीं खिंच सकते, जो नहीं सुन सकते, उन्हां नूं पुछो वो की चीज मिस कर रहे हैं। साडा शरीर ही विस्माद है, साड़ियां अखां ही विस्माद हन। तो कहते हैं अमूल बख्शिश, उदी बख्शिशां, ओदियां दातां जो हन वो अमूल्य हन, कोई मुल नहीं पाया जा सकता। असी कहिए 10 लाख रुपया तुसी ले, कोई मेरे को कवे 10 लाख असी देने हाँ, अपनी एक अख मैनू दे दे, की देंगे असी? की देंगे असी? ये अमूल्य नहीं हम? साड़ियां अखां, साडे पैर, साडे हाथ, कितना उसका मुल पा सकते हाँ? असी नहीं पा सकते। अमूल निशान। पर ऐसे जो अमूल गुणा वाले हरि जन हन, प्रेमा भक्ति वाले जो भगत जन हन, जो गुरमुख जन हन, उन्हां ते अमूल्य निशान पैंदा है। जिस तरह असी जदों कोई पेपर बनाने हाँ ना, ते स्टैंप लगाने हाँ,
ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ, ਫਰਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨੇ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਆਖ ਆਖ ਕੇ, ਕਹਿ ਕੇ, ਲਿਵ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੋ ਪੌੜੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜੋ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਸੇਮ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਕੈਸੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਜੋ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਿਆ, ਸੋਝੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ। ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ, ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਖਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। आखे बरमे आखे इंद। बरमे और इंद जितने भी आएंगे ना हुणे, गोपी ते गोविंद, सारे बहुवचन, एक वचन नहीं आएगा, क्योंकि धरती होर परे होर तिस्ते पार थले कवन जोर। धरतियां बहुत सारियां हन, बरमे बहुत सारे हन, कृष्ण बहुत सारे हन, चंद्रमा ते सूरज बहुत सारे ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਰਮੇ। ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ। ਇੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਰਮੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੋ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ। कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं, अपनी गोपियां नू कह रहे हैं कि अमुल गुणा दे बारे दस नहीं सकते। आखे ईश्वर आखे सिद्ध। शिव जी पार्वती नू कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कुछ गुणा दे बारे दस नहीं सकते। सिद्ध जन जिन्हां ने सिद्धियां प्राप्त कर लियां हन, वो भी कहते हैं असीं दस नहीं सकते। जोगी लोग नहीं दस सकते कि उसदे अमुल गुण कितने हन। आखे केते कीते बुद्ध। कितने सारे बुद्ध। उन्हें ते बुद्ध की गल नहीं हो रही, बुद्ध ने परमेश्वर बारे कोई गल नहीं की। इत्थे बुद्ध का अर्थ है बुद्धिमान लोग, ज्ञानवान लोग, गुरमुख जन लोग। बहुत सारे जन भी
ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਾਨਵ, ਦਾਨਵ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਖਸ਼ਸ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਸੁਰ ਨਰ, ਜੋ ਸੁਰ ਦੇਵਤਾ ਨਰ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਰ ਨਰ, ਜਿੰਨਾ ਨਰ, ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ, ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਐਸੇ ਸੁਰ ਨਰ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਮੁਨ ਜਨ ਜੋ ਮੌਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਨ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਏ, केते आखे आखन पाए। कितने सारे लोग आख आख के चले गए और केते कह के उठ उठ जाए। कितने लोग दुनिया तो चले गए, आख आख के चले गए। एते कीते होर करे, जिन्ना आख्या है होर भी है, खत्म नहीं होया लेखा कहन दा। जितना क्या है हाली होर है। केते कीते हो, एते कीते होर करे ता आख न सके के। जितना क्या है उस तो अलावा होर भी है, उसके बारे भी असी आख नहीं सकते, साडे पास डेटा नहीं है। जे वड भावे ते वड होए, वो जितना वड्डा चाहता है उतना वड्डा वो हो जाता है। कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा, वडे मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। किवें कहे न जानी अवगुण मेरे। कहते हैं परमेश्वर जितना वड्डा असी कहते हैं ना, उतना वड्डा होर होर वड्डा विराट हो जाता है। कृष्ण भगवान नु एक बारी अर्जन ने पूछा अपना रूप दिखाओ, सही रूप दे दर्शन दियो। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जन तू देख नहीं पाएगा, विराट रूप देख नहीं पाएगा, तेरी अखां दी समर्था नहीं है दर्शन करन दी। तो ऐसा विराट रूप परमेश्वर दा कहंदे हन जे वड पावे ते वड होए। नानक जाने सच्चा सोए, वही जानता है, वो सोए वही जानता है परमेश्वर कि वो कितना वड्डा है, कितना गहर गंभीर है, कितना बेअंत है, कितना मेहरबान है, कितना वड्डा प्रीतम है, कितना वड्डा मनमोहना है, साधना है, कैसा है वो, दीन दयाल है, रहीमा करीमा है, कैसा है वो। गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियंग करियंग नामे अकामे। कितने हन, केड़े केड़े नाम लईए परमेश्वर दे। तो कहंदे हन पर जो ये कहंदा है कि मैं परमेश्वर नू जान लिया है, ऐसे मूर्ख लोग भी हन। जे को आखे बोल बिगाड़, जो कह के अपने बोलां नू बिगाड़ लेंदे हन, ऐसे लोग भी हन। गुरु महाराज कहंदे हन जे को आखे बोल बिगाड़, अपने बोल बिगाड़ लेंदे हन। तां लिखिए सिर गवारा गवार, तो उन्हां दे सिर ते की लिखिया जांदा है कि ये गवारा देवी गवार हन। इन्हां नू पता नहीं है ये गवारा देवी गवार हन, महामूर्ख हन।
आओ असी ये पौड़ी नू समझिया, इस सानू समझ आया देवते अवतार सिद्ध मानुक धर्म ग्रंथ दानव मुनि सारे जो लोग हन वो दस रहे हन, प्रतिपादन कर रहे हन, पर दस नहीं पाए। किवें बरमे ने इंद्र नू उपदेश दित्या, इंद्र ने प्रथरदन नू उपदेश दिता, गोपियां ने कृष्ण ने उपदेश दिता, कृष्ण ने अर्जुन नू उपदेश दिता, ईश्वर ने शिव जी ने पार्वती नू उपदेश दिता, सिद्धा ने वड्डे सिद्ध मछंदर योगी नू दसिया, बुद्धमान ने बहुत सारे ज्ञानियां ने दसिया, प्रहलाद ने उपदेश दिता, ब्रह्मा विष्णु महेश सूरज चंद ने उपदेश दिता, सुर नर किन्नर ते गंधर्व ने उपदेश दिता, ऋषियां ने, हनुमान ने, ध्रुव भगत प्रहलाद ने, शेख नाग ने, सबने उपदेश दिता। आख आख रहे लिव लाए, पर दस नहीं पाए, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮੁੱਲ ਆਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ और उस परमेश्वर दे अमुल किवें होना है, अपना मान अभिमान त्याग के, अपने गुणां नू ये समझ के कि सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, विण गुण कीते भगत न होए, सेवा सिमरन सिर्फ सलाहना दे नाल अपनी मत त्याग के, खाली होके आपा भाव मिटा के परमेश्वर दी शरण विच आवांगे। अमल आवे, फिर उसके अमल गुणां नू असी अपनी चोली विच भर के लै जावांगे। सानू ये तरीका दस्या है, इस तरीके नू अपनाना है। क्यों अपनाना है? कुड़ियार तो सचियार दा राह है, ये समझना है असी। ते कहंदे हन हर आप अमूलक है, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, रहे लोक बिलाए। ऐसा सतगुर जे मिले, तिसनो सिर सौंपिए, विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे, हर वसे मन आए। भाग तिना के नानका, जिन हर पल्ले पाए। वाहे गुरु वाहे गुरु, प्यारा वाहे गुरु, वाहे गुरु। गुरु महाराज जी बहुत सारिया भुल्लां गलतियां हो जांदियां हन। इन्नी माणी जी बुद्धि है, कोशिश करते हाँ पर कुछ भी दस नहीं पाते। बहुत सारिया भुल्लां गलतियां बख्श लेना अगों तो गुरबाणी विचार दी, सवास सवास सिमरन दी सोजी पानी सच्चे पातशाह जी बख्श लवो, मेहर करो साध संगत जीओ। आप जी इसनू सुनना, सुन के होरना दे नाल आस पास शेयर करना। अमुल आवे अमुल ले जाए, अमुल व्यापारी बन जाना। तो गुरु महाराज कह रहे हैं अमुल व्यापारी बन जाओ। अमुल गुण अमुल व्यापार, उस गुणा का व्यापार करो। जो सोजी आंदी है वो लोगों नू दसो, व्यापारी बनो। इस जो आप जी ने सुनिया है इसनू अपने मित्रां संबंधियां नू अगे शेयर करना कि आप जी ने आज की प्राप्त किया है, कैसा अमुल गुण प्राप्त किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।